नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो ललकार। दुनिया में एक दो नहीं बल्कि कई युद्ध को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच जंग को खत्म कराने का दावा करने वाला अमेरिका खुद एक नई जंग की शुरुआत कर चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है और अब दुनिया के नक्शे पर तीसरे युद्ध का आगाज है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी इशारा कर रहा है, जिसने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक, जिसने दुनिया को हैरानी में डाल दिया। अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में अब तनाव बढ़ चुका है। कैसे वेनेजुएला को अमेरिका ने दहलाया, कैसे एक रात में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशंस चलाते हुए दुनिया में भूचाल ला दिया, देखिए रिपोर्ट। वॉर का नया मोर्चा, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज, क्या होगा अंजाम? ट्रंप का नया दाव, दुनिया में युद्ध का तनाव। जब सरहद पर खामोशी टूटती है, जब हर फैसला इतिहास बन जाता है। Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esta mierda. ये सिर्फ जंग नहीं, ये हिम्मत की कहानी भी बन जाती है। विश्व में चल रहे महायुद्ध अब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दुनिया जल्द वर्ल्ड वॉर 3 को लाइव देखेगी। भीषण बमबारी, मिसाइलों से अटैक, और सैन्य ठिकानों में होती एक्टिविटी। Esa mierda, marico. Mamagüeo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये ताजा तस्वीरें वेनेजुएला की है।
एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ इजराइल का हमास को खत्म करने की कसम। और अब तीसरे युद्ध का आगाज। दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। युद्ध की कहानियों में से एक के बाद एक अध्याय जुड़ते चले जा रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में देर रात कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसने के दावे किए गए। वेनेजुएला में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी के बेहद अहम सैन्य ठिकानों के पास धमाकों की आवाजों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ा है। यह बेस वेनेजुएला की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्रों की माने तो धमाकों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, जहां देर रात शांति उस वक्त टूटी जब एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास में कम से कम 7 धमाके हुए और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें भी सुनी गई। जानकारी के मुताबिक धमाकों की आवाजें शहर के एक अहम सैन्य ठिकाने फोर्टूना मिलिट्री बेस के पास सुनी गई। ये बेस वेनेजुएला की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन घटनाओं के बाद वेनेजुएला सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने एयर स्पेस में अमेरिकी कमर्शियल उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी है। पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। इन घटनाओं ने दुनिया में चिंता बढ़ा दी।
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की जड़ें सिर्फ हालिया धमाकों तक सीमित नहीं है। साल 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत कैरिबियन सागर में बड़ी सैनिक कार्रवाई की थी। अमेरिका का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद वेनेजुएला से जुड़े कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना था। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के विमानों ने समुद्र में चल रहे कई जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक तेल टैंकरों पर हवाई हमले किए गए और उन्हें जब्त किया गया। अमेरिका का यह भी कहना है कि ये जहाज ड्रग तस्करी और अवैध फंडिंग से जुड़े हुए थे। हालांकि वेनेजुएला इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता रहा है। अमेरिका ये दावा करता है कि मादुरो खुद नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े हुए हैं और एक तथाकथित नार्को टेररिस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाली नाव के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी लागू की। वेनेजुएला For days, we're a respected country again, like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in what's called a ready position, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United States military is the strongest and most fearsome military on the planet by far. With capabilities and skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. There's no equipment like what we have, and you see that even if you just look at the boats. You know, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. 90%. Each boat kills on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're
going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. 2026 की शुरुआत और वेनेजुएला पर घातक अटैक, इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों और चुनिंदा अहम जगहों को निशाना बनाया। हमले के बाद हालात युद्ध जैसे हैं और अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हमलों के बीच में अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेकर अब तक का सबसे सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। यानी ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका सिर्फ ये नहीं, यहां पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि वो इससे बढ़कर भी रणनीति तैयार करके बैठा है। बयानों से आगे बढ़ता तनाव या किसी बड़े टकराव की आहट। वेनेजुएला पर यूएस की स्ट्राइक से हड़कंप। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे वेनेजुएला के शहरों पर हमले किए, जिसके बाद नए युद्ध का आगाज हो गया है। 2026 की शुरुआत और वेनेजुएला पर घातक अटैक ये दुनिया में हड़कंप मचा देने वाला है। अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। हमले के बाद युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका एक्शन मोड में है।
no fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia. Sí, míralo. Dios mío, en la casa muy poca, mira. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. अमेरिकी विदेश विभाग ने वेनेजुएला को लेकर अपने नागरिकों के लिए सबसे सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। युद्ध में अमेरिका के नागरिकों को परेशानी ना हो, इसके लिए एडवाइजरी में कहा गया है कि वेनेजुएला की यात्रा ना करें और ना ही वहां ठहरें, जिसके बाद वेनेजुएला में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए चिंता बढ़ गई है। Decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie. हमलों के बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में अपराध, नागरिक अशांति और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ट्रंप ने अमेरिका में लाखों वेनेजुएला प्रवासियों के आने के लिए सीधे तौर पर मादुरो को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो ने अपनी जेलों को खाली किया और कैदियों को अमेरिका की ओर प्रवासी बनने के लिए मजबूर किया। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013 के बाद से आर्थिक संकट और सरकारी दमन के चलते करीब 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। ये पलायन लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट माना जाता है। Muchas gracias, compañeros, compañeras, compatriotas. Muchas gracias. ¡Viva la espada libertadora de Bolívar! वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहते हैं, अमेरिका असल में वेनेजुएला के तेल, सोना और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। No sé si fue un barco. Dios mío, en la casa muy poca, mira. ¡Santo Dios! ¡Camiseta, cuidado! ¡Dios mío, santo! Dios.
तेल और संसाधनों पर टकराव, इन सब के बीच अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर खड़े हो चुके हैं। विशेषज्ञ पहले से चेतावनी देते रहे हैं कि अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो यह तनाव खुले टकराव में बदल सकता है। हम इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि वो युद्ध के बाद उसके पास आ जाएगा और तेल लेकर आ जाएगा, ये उतना आसान भी नहीं है। और इसके लिए उसे विश्व के कई मोर्चों से सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप जो करना चाहते हैं उस क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा फिर से कायम करने की एक नई कोशिश है। चीन, ईरान और रूस जैसे देश तेजी से पूरे क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कम कर रहे हैं। इससे वॉशिंगटन बौखलाया हुआ है। वेनेजुएला का ज्यादातर तेल अब चीन को बेचा जाता है, जिसमें उन टैंकरों का भी इस्तेमाल होता है जिन पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। इसलिए तेल इस संकट का मुख्य कारण बना हुआ है। इसलिए अमेरिका कई सालों से निकोलस मादुरो की सरकार को अवैध, अलोकतांत्रिक और तानाशाह बताता आया है। साल 1823 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने एक सिद्धांत घोषित किया, जिसे दुनिया आज मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। इस सिद्धांत का सीधा संदेश था, पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। उस दौर में इसका मकसद यूरोपीय शक्तियों को लैटिन अमेरिका से दूर रखना था। धीरे धीरे समय बदला, दुनिया बदली, लेकिन मुनरो डॉक्ट्रिन अमेरिकी नीति का हिस्सा बना रहा।
20वीं सदी में सिद्धांत का इस्तेमाल लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल को सही ठहराने के लिए भी किया गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है और उसे दोबारा मजबूत करना जरूरी है, खास तौर पर तब जब वेनेजुएला जैसे देश चीन, रूस और अमेरिकी प्रतिद्वंदियों के करीब जाते दिखे। मादुरो सरकार ने चीन, रूस और ईरान के साथ आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाए, जो अमेरिका की धड़कनों को भी बढ़ा रहा है। ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, अब सुपर पावर्स आमने सामने हैं। पर एक सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है? कुछ इसे मीडिया हाइप कहते हैं, कुछ इसे आने वाला तूफान बताते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो उसका असर सिर्फ देशों पर नहीं, हम सब पर होगा। जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाला था। अचानक इतने बड़े हमले को ऑपरेट करके अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को टारगेट पर लिया। हमले के बाद एक बार फिर अमेरिका का ये कहा जाए कि उसका प्रदर्शन, उसकी तकनीक, उसकी नीतियों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जब आसमान गूंजा और सत्ता हिल गई, आधी रात का हमला, सुबह बदली दुनिया। सुपरसोनिक आवाजें और साइलेंट ऑपरेशन। अमेरिका ने नए साल का आगाज अपने मन मुताबिक किया। अमेरिका पहले से कई बार कह चुका था कि वो वेनेजुएला पर कभी भी अटैक करने के लिए एक्टिव मोड में है और 2 जनवरी की रात इस दावे को सच साबित करती नजर आई। दो और 3 जनवरी की रात जो हुआ वो वेनेजुएला के साथ ही पूरी दुनिया के लिए एक चौंका देने वाला था। अचानक इतने बड़े हमले को ऑपरेट कर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को टारगेट पर लिया। अमेरिका के हमले के बाद से एक बार फिर अमेरिका की तकनीक और उसकी नीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ने किस ऑपरेशन और किस मिशन के साथ वेनेजुएला को दहला दिया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी और हर कोई हैरान रह गया। जब तक दुनिया कुछ सोच पाती तब तक तो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां अपने मिशन को 99% तक हासिल कर चुकी थी। शनिवार आधी रात के बाद स्थानीय समय के मुताबिक करीब 1:50 काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की तेज आवाजें सुनी गई। इसके बाद एक के बाद एक कम से कम 7 बड़े धमाके और फिर दहल गया वेनेजुएला। शहर की नींद टूटी और साफ हो गया कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला करीब 30 मिनट तक चला। सिर्फ राजधानी काराकास ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी हमलों की खबरें सामने आई। हवाई हमले, तेज मूवमेंट और इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट की पूरी तस्वीर युद्ध जैसी थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जानकारी साझा की।
ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया। ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सिर्फ हवाई हमला नहीं था। इस ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी भी बताई जा रही है। जिस तरह से मादुरो को उनके सुरक्षित ठिकाने से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया, उसकी तुलना 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में चलाए गए ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन से की जा रही है। Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? माना जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया ताकि किसी तरह की बाधा न आए। काराकास के सबसे बड़े सैन्य परिसर फुएर्ते तियोना से धुएं के गुबार उठते देखे गए। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और संचार बाधित हुआ। शहर में अफरा तफरी फैल गई। मादुरो को लेकर दावों के बाद वेनेजुएला में सत्ता का संतुलन डगमगाता दिख रहा है। सरकार समर्थक मीडिया ने इसे अमेरिका साम्राज्यवाद पर हमला बताया और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की गई। दुनिया की नजर अब अमेरिका के अगले कदम और वेनेजुएला की प्रतिक्रिया पर टिकी है। काराकास में धमाके, मादुरो को लेकर ट्रंप का दावा और युद्ध जैसे हालात। ये इशारा कर रहे हैं कि लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरे वैश्विक राजनीति को हिला देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सब कुछ एक ही दिन में किया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास पहले से ही घेराबंदी शुरू कर दी थी। समंदर से लेकर आसमान तक वेनेजुएला के लिए बेहद डरावना मंजर तैयार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी जारी की और जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा आरोप लगाया था और फिर अपने मिशन पर अमेरिका उतर गया। क्या क्या स्थिति अमेरिका ने तैयार की थी, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का खास ऑपरेशन। निशाने पर है तेल भंडार। कभी भी शुरू हो सकती है बड़ी जंग। अमेरिका और वेनेजुएला इन दिनों जंग के मैदान में खड़े हैं। अमेरिका और वेनेजुएला जंग के एपिसेंटर बनता जा रहा है, जिसमें एक और सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी ओर उसके सामने मामूली सा दिखने वाला वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला अकेला है ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके पीछे भी कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से टकराने की हिम्मत रखते हैं।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सब कुछ एक ही दिन में किया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास पहले से ही घेराबंदी कर दी थी। समंदर से लेकर आसमान तक वेनेजुएला के लिए बेहद डरावना मंजर तैयार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पहले ही चेतावनी जारी की और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बड़ा आरोप लगाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने आरोप लगाया था कि अमेरिका वेनेजुएला के आसपास मौजूद तेल के भंडार पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें ये कब से तनाव बढ़ता चला गया। कुछ दिन पहले मादुरो ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के सदस्यों से अमेरिका के खिलाफ मदद मांगी थी। उन्होंने अमेरिका की बढ़ती धमकियों और सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते मदद मांगी थी। हालांकि अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला को ओपेक देशों का सहयोग मिलने की उम्मीद कम थी। बताया जाता है कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनसे निपटने के लिए वेनेजुएला ने चीन, भारत और क्यूबा जैसे देशों को तेल सप्लाई करना शुरू किया था। फिलहाल अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला की जल सीमा के करीब भी मौजूद हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार गड़गड़ा रहे हैं। इन्फेंट्री के जवान और कमांडोज लगातार ड्रिल कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला पर कूटनीतिक दबाव भी बना रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था। खबर है कि अमेरिका की ओर से मादुरो से कहा गया था कि वो खुद को अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि मादुरो को पद छोड़ना होगा और देश को भी अलविदा कहना होगा, जिसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। साथ ही इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार इससे पहले राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर चुकी है। अमेरिका के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति मादुरो का साफ तौर पर कहना था कि
वेनेजुएला कभी भी गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। मादुरो कई मौकों पर बयान दे चुके थे कि वेनेजुएला के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता के साथ, और वो कभी भी गुलामों वाली और उपनिवेश वाली शांति को मंजूर नहीं कर सकते। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई किए जाने के संकेत दे चुके थे। अमेरिका के 11 जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन पहले ही ले चुके थे। अमेरिका की तरफ से लगातार ड्रिल की जा रही थी। फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन के दिल में खौफ भरने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये समझा जा सकता है कि अमेरिका ने जो कुछ किया, सब कुछ एक अच्छी प्लानिंग और हर चीज को अपने हिसाब से रख कर किया, जिससे कि उसके ऑपरेशन में कोई समस्या न हो। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयरबेस बंद करने के लिए नोटाम जारी किया था। हालांकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस पर भी हमला बोला था। वेनेजुएला के अलावा अमेरिका के इस कदम पर तुर्की, रूस और चीन समेत कई देशों ने ऐतराज जताया है। अमेरिका की रणनीति साफ है कि मादुरो को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाह रहा था। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को हाल ही में विशेष ऑपरेशन चलाने के निर्देश भी दिए गए थे। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड तैनात किया था। अमेरिका का USS गेराल्ड जहाज वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार था। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड भी वेनेजुएला के पास ही तैनात था। एक और अमेरिकी पिछले कई दिनों से जवान पोजीशन ले चुके हैं, तो दूसरी ओर वेनेजुएला भी जवाब देने के लिए तैयार था।
लेकिन वेनेजुएला की आंखों में अमेरिका ने धूल झोंकते हुए राष्ट्रपति को ही उठा लिया। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 कैटेगरी के लड़ाकू विमान और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और T-72 टैंक्स और कई मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर वेनेजुएला की सेना के पास हैं। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि खराब मेंटेनेंस की कमी की वजह से उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जाहिर है कि वेनेजुएला जंग के मुहाने पर अब पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन ऐसे समय में राष्ट्रपति मादुरो का अमेरिका की ओर से लेकर जाना दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।